वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, नीट की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी 22 की डिस्कस करने वाले हैं। आखिर वो क्या क्या गाइडलाइन है पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए समझते हैं। सबसे पहले, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट पेरेंट्स गार्जियन विल गाइड देयर वार्ड अप्रोप्रिएटली ऑन द फॉलोइंग इशूज़ बिफोर लीविंग होम फॉर अपियरिंग इन द नीट यूजी 22। मतलब वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है जो पेरेंट्स गार्जियन मेंटेन रखेंगे और बताएंगे अपने बच्चों को कि ये चीज़ फॉलो करना है। तो सबसे पहले, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 1:30। मतलब बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर अलाउ नहीं किया जाएगा जाना 1:30 के बाद, यानी 1:30 के पहले पहुंचना पड़ेगा। देयरफॉर द कैंडिडेट शैल लीव होम वेल इन एडवांस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स सच एज ट्रैफिक, लोकेशन ऑफ द सेंटर्स एंड वेदर कंडीशन। मतलब क्या पता बारिश हो रहा हो, क्या पता आपकी जाने का तरीका क्या होगा, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रैफिक हो, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा, द कैंडिडेट विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन एग्जामिनेशन हॉल। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं सारे और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। द कैंडिडेट विल नॉट ब्रेक एनी एग्जामिनेशन रूल। कोई भी एग्जामिनेशन रूल आपको ब्रेक नहीं करना है। इसमें ब्रेक की स्पेलिंग गलत है, इसमें ब्रेच लिखा हुआ है। द कैंडिडेट विल नॉट यूज और प्रमोट एनी अनफेयर मीन्स एक्टिविटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मतलब आप किसी तरह का चुटका, कॉपी, फोन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आप अनफेयर मीन्स के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी पूछताछ भी नहीं कर सकते। आता इन केस द कैंडिडेट फाइंड अनदर कैंडिडेट यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन द सेम विल बी इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द इन्विजिलेटर ऑन ड्यूटी। तो इस बात का ये भी ध्यान रखिए, अगर कोई बच्चा आप तो नहीं कर रहे लेकिन आपके अगल बगल वाला कर रहा है तो इससे आपका भी करियर बर्बाद हो सकता है। तो इससे पहले आप बता दो इन्विजिलेटर को, सर ये सामने वाला बच्चा इन सब चीज़ों गतिविधियों में इन्वॉल्व है। अब कैंडिडेट को क्या क्या लाना है ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटो अफिक्स्ड ऑन इट। मतलब जो पासपोर्ट साइज फोटो उस एडमिट कार्ड पे लगा होना चाहिए। एक दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो जो अटेंडेंस सीट पे लगा होना चाहिए। तीसरी बात, वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। काफ़ी बच्चे अपने आधार कार्ड लाते हैं, आप आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड मतलब एप्लीकेबल आता है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। 1 पोस्ट कार्ड साइज 4x6 color photograph with a white background should be pasted on the proforma download in the admit card and should be handed over the invigilator at the center। और एक और आपको एडमिट कार्ड और फोटो आपको वहाँ देना है, ठीक है। अब आता है नोट, कैंडिडेट हु डज नॉट ब्रिंग द डाउनलोडेड प्रोफार्मा विद पोस्ट कार्ड साइज 4x6 पोस्ट फोटोग्राफ pasted and 1 passport size photograph will not be allowed in to cite in the examination and shall lead to his or her disqualification। अगर कोई एडमिट कार्ड का प्रोफार्मा एडमिट कार्ड और उस पर जो फोटो लगा अगर वो नहीं लाता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल नॉट ब्रिंग एनी बेयर्ड आइटम एट द सेंटर। किसी भी प्रकार का बेयर्ड आइटम आपको लेकर नहीं आना है। द कैंडिडेट विल कोऑपरेट विद द स्टाफ एट द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यूरिंग फ्रेशिंग। हो सकता है कि आप आओ और काफ़ी ज़्यादा मतलब हलचल रहे और आपको वेट करना पड़े काफ़ी, मतलब क्योंकि चेकिंग वगैरह होता है तो आपको फालतू मतलब वहाँ पे झगड़ा झंझट नहीं करना, आपको जो वो कह रहा है आपको कोऑपरेट करना है उससे। द कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जाम सेंटर विल इन एडवांस टू मेक देमसेल्फ अवेलेबल फॉर कंपलसरी फिजिकल फिस्किंग। आपको पहले से बता दिया जाएगा, आपको पहले सेंटर बुलाया जा रहा है आधे घंटे कि आपके साथ आपको लाइन में खड़े होने पर और अन्य भी जो जाँचें हैं वो की जाएंगी। द कैंडिडेट विल फॉलो द ड्रेस कोड फॉर अपियरिंग इन द नीट। भैया मेरे ड्रेस कोड भी है, तो ड्रेस कोड क्या है ये भी समझते हैं और फॉलो भी करना है। इफ़ कैंडिडेट आर वियरिंग अ कस्टमरी ड्रेस दे नीड टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जाम सेंटर एट सेंटर लिस्टेड बाई 12:30। यानी 12:30 के पहले अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहन के आते हो तो 12:30 के पहले सेंटर पहुंचना है क्योंकि वो जांच होगी। फिर द कैंडिडेट विल रेगुलरली विजिट द वेबसाइट। जितने भी बच्चे नीट के हैं वो रेगुलरली https.neet.nta.nic.in पे रेगुलर चेक करिए और ईमेल चेक करिए, SMS चेक करिए क्या कोई नीट के रिगार्डिंग आ रहा है क्या। इन केस योर वार्ड इज फाउंड ब्रेकिंग एनी ऑफ द above the candidate your ward will not be permitted to enter the examination center and will not be allowed to appear in them। किसी भी प्रकार के रूल को अगर उल्लंघन करता है तो आपका बालक पेपर या बालिका आपके पेपर नहीं दे सकती। इफ योर वार्ड इंडल्जेस इन एनी अनवांटेड एक्टिविटीज, किसी तरह के अनवांटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट पाया जाता है, क्रिमिनल एक्शंस और एनी अदर एक्शन डिफेम्ड फिट बाय द एनटीए, और उसे नीट से एलिजिबिलिटी खत्म कर दिया जाएगा। इंश्योर
that your ward reaches the exam center on or before 1:30 on the day of examination. For the same, your ward should leave the home well in advance considering traffic, location of the center and weather condition etc. It would be appropriate to visit the center a day before. इसलिए साफ साफ कहा जा रहा है एक बार सेंटर तो आप होके आओ पेपर देने से पहले. Concern the location, distance, etc. to avoid any problem of reaching late at the center and then not being allowed to appear. तो ये गाइडलाइन थी. और नीट के रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कोई इश्यूज़ है, नीट पोस्टपोन्ड हो रही नहीं हो रही, एग्ज़ाम होंगे, इस तरह की सारी अपडेट अपने चैनल आवर डिजिटल लाइव पे आपको अवेलेबल होगी. तो चैनल को सब्सक्राइब करें.